ये प्रकृति है, प्रकृति को समझना है, हमको उनके साथ ढलना है। इसको जल्दी से जल्दी अगर मैं मेरे ग्राहक के पास पहुंचाऊं तो उसे अच्छा खाना मिलने का सुकून मुझे मिलेगा। कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए खेती करिए। तो आई एम द फार्मर फॉर द फार्मर्स हु आर नॉट फार्मिंग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई साल काम करने के बाद अब किशोर भेड़ा जी एक किसान हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड से किसान बनने तक का उनका ये सफ़र आज के एपिसोड में जानेंगे। पूरा जो आप देखेंगे खेत हमारा, हाँ, यहाँ पूरा जंगल था और सालों से यहाँ कोई प्रकार की बुआई हुई नहीं थी। और जैसे जंगल में पौधे होते हैं उस तरीके के पौधे यहाँ बनते थे और बहुत ज़्यादा होने के बाद में उसको मशीन लगा करके तोड़ देते थे। ये वाला ये एक दलहन है और इसको हम हुलगा बोलते हैं। काफ़ी कैल्शियम रिच कुल्था, हाँ, नॉर्थ में भी मिलता है, कुल्था भी मिलता है। तो इट्स वेरी रिच इन कैल्शियम। हाँ जी, ठंड के दिनों में खाते हैं। तो इसको हम अभी यहाँ बना रहे हैं और इसके लिए कैसा है, ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। ये सादे हल्के मिट्टी के अंदर में आ जाता है। तो जैसे मिट्टी वैसा उसका पौध। ये फार्मूला हमको लगाना ज़रूरी है ताकि हर स्क्वायर फीट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सूरज फूल है, इसकी कली देखिए कैसे सुंदर दिख रही है। मतलब थोड़े दिनों में सारा येलो हो जाएगा। ये तो पीला बड़ा सा हो जाएगा। और ये है हमारी सबसे बढ़िया हल्दी। हाँ, तो अच्छी हल्दी होना जरूरी है। जब हम और इसके बीच में देखेंगे आप, यहाँ मैंने पपीता लगा दिया है। अरे वाह। तो जैसे हल्दी ऊपर आएगी साथ में पपीता आ जाएगा। एक वक्त आएगा 3-3.5 महीने के बाद कि हम हल्दी निकाल लेंगे। जब हल्दी निकालेंगे तब पपीता हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यही धरती माता हमें दूसरा क्रॉप दे देगी। बहुत बढ़िया। तो जितना आप यहाँ है, आप जितना हाथ से ले सकते हैं उनसे, उतना धरती माँ हमें देती है। खाली हमें कैसे लेना है वो समझना चाहिए, मिट्टी को खराब ना करते हुए। ये कुछ पौधे हैं 3-4, इसको काली हल्दी बोलते हैं। ओके। और आयुर्वेदिक की वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। और मैंने ये कोशिश की है कि इनको यहाँ लगा के देखें कि यहाँ का जो वातावरण है इसमें ये पनपते हैं या नहीं। तो ये करने के बाद अगर हो सके तो हम इसको और भी दूसरे किसानों को देंगे। ये है सिंगाना, या इसको हम मराठी में भुईमुग बोलते हैं। पीनट्स है। पीनट्स, यस यस, महाराष्ट्र का पीनट्स तो बहुत ही फेमस है, महाराष्ट्र गुजरात का। हाँ जी, तो ये पीनट्स है जो हमने रेज्ड बेड में लगाए हैं। हाँ। और इसको हम एक फिक्सचर के जरिए लगाते हैं ताकि दो पौध के अंदर में 25 सेंटीमीटर का अंतर रहे, ताकि वो एक दूसरे को उगने के लिए जगह काफ़ी मिल जाए। मूंगफली अभी फ्लावरिंग स्टेज में है और नीचे इनकी मूंगफली तैयार हो रही है। ये पीले पीले छोटे छोटे फूल आप देख रहे हैं, इसका ये प्रमाण है कि ज़मीन के अंदर में मूंगफली तैयार हो रही है। वाह। और बहुत ही उम्दा आया है इसका पौधा। हम इसके बारे में काफ़ी खुश हैं और इसको ज़्यादा करके हम लोग जीवामृत और जिसे नैसर्गिक खाद है वो देते हैं ताकि साफ़ सुथरा विष मुक्त अनाज हमें खाने के लिए मिले। ये भी जो है आपका रिक्लेम्ड लैंड है। हाँ, ये भी पूरा रिक्लेम लैंड है यहाँ। और वो जो है अभी भी वहाँ अभी जंगल है। हाँ। जो अभी आपने उसको ठीक करना है। इनको ठीक करना मतलब ऐसा है कि यहाँ पीछे ढलान है जी, और ढलान के उस तरफ एक नाला है। तो अभी बात यह है कि हर प्रकार की ज़मीन को जरा पता करना होगा, ज़मीन से बात करनी होगी कि आपको क्या पसंद है, क्या उनके मिजाज क्या है, और उसके मुताबिक हमको उसके ऊपर में या तो पौध लगाएं या फिर ऐसा ही रखें या बैठने के लिए इस्तेमाल करें या मोटे पौध लगाएं। तो जब उनके साथ में हमारा तालमेल हो जाता है तो कुछ दिनों बाद हम लोग निर्णय कर सकते हैं। आप मिट्टी से बात करते हैं जरूर और जी। मदर अर्थ को पूछते हैं कि
कैसी हो तुम? आपके मिजाज कैसे आपके मिजाज कैसे और क्या जो है यहाँ पे लगना चाहिए? हाँ, क्या करें यहाँ। और जब हमको उनका जवाब मिलता है, क्योंकि जवाब तो देखिए उनके पास हम प्यार से देखेंगे तो समझेगा। वो कहेगी कि भाई मैं उपजाऊ ज़्यादा हूँ, मेरा रंग काला है, मैं दरदरी हूँ, वहाँ थोड़ी सैंड है और कैल्शियम का ज़्यादा प्रमाण है। तो जैसे होगा, जैसे बारिश आती है तो बारिश में हर मिट्टी की बिहेवियर अलग होती है। कहीं कीचड़ चिकना हो जाता है, कहीं कितनी भी बारिश आ जाए पानी वहाँ ठहरता नहीं है। तो उस मुताबिक हमको उनके साथ के पौध जो है वो सोचने होंगे और उन्हीं को हम बोते हैं। ये आपने कौन सी वाली चावल की वैरायटी लगाई हुई है? ये हमारा जो तालुका है, मतलब ये तहसील है, इसमें इंद्रायणी नाम का जो राइस है ट्रेडिशनल, इसको हम हर साल बोते हैं। रेन फेड होता है और इसको पानी में होना चाहिए। तो इस तरीके से इसके पौध हमने लगाए हैं और यहाँ करीबन 90 दिन 95 दिन के अंदर में ये महक वाला जो चावल है, लोकल वैरायटी, ये बनता है। तो इसको हमने लगाया है और ये इस साल में हम अपना बनाया हुआ चावल खाएंगे। तो इस वाले ज़मीन पे आपने पिछले साल क्या लगाया था? पिछले साल तो नहीं, ये लगाने से पहले हमने 2-3 महीने के अंदर में कुछ क्रॉप्स लिए हैं। तो कुछ मकाई बना ली और धनिया था और कुछ हरी सब्जी ले ली। तो ये सब इस्तेमाल किया। मतलब रिक्लेम करने के बाद आप एक क्रॉप ले चुके हैं और ये उसका सेकेंड है। तो ये बहुत ही एक सक्सेसफुल आपका वेंचर रहा कि रिक्लेम करके आपको जो है, जो आपको चाहिए था वो डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है। इसमें शुरुआत के अंदर में यहाँ तो मैंने गेहूं लगाया था, गेहूं की जगह में अभी चावल है। और वो टीला आप देख रहे हैं दूर में, वहाँ उसके ऊपर में टॉप में आपको उसको घास जैसी कोई चीज दिखेगी। और आपको तो घास ही लगेगा, लेकिन वो तिल है। अच्छा, वहाँ सफेद तिल लगा दिया हमने, क्योंकि फिर उसका जो स्ट्रक्चर है उस तरीके का है कि जो तिल के लिए अच्छा होगा, ऐसी हमारी धारणा है। ये सब ज्ञान जो है अगल बगल के जो किसान हैं उनसे पूछताछ करके, उनका सलाह लेकर के मैं करता हूँ। और वहाँ आपने क्या किया हुआ है? ये जो सीमेंट के आपको ब्लॉक दिख रहे हैं, जी, ये कभी कभार 10 साल पहले किसी ने बनाए थे, तो अभी हम इसका पुनरुज्जीवन कर रहे हैं। यहाँ हमारा वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट बनेगा। कुल मिला के करीबन 75,000 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। और यहाँ खेत में से जो भी कुछ पाला और पत्तियाँ बनेगी और गाय का गोबर हमें मिलेगा, उसमें से हम यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाने का हमारा इरादा है। और ये जो टैंकियाँ बनी हुई है 2, ये एक्चुअली फैक्ट्री का ड्रेनेज है। अच्छा। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, ये हिला नहीं सकते, लेकिन उसके अगल बगल में खेती करें। और हर स्क्वायर फीट को कैसा हम उपजाऊ बनाएं, ये कोशिश है। देखिए, ये चावल का जो धान निकालने के बाद में उसकी जो पराली बोलते हैं, जी, वो उसका ये बचा हुआ चीज़ें हैं सब। और हमारे एक मित्र यहाँ एक फैक्ट्री है बहुत रिसर्च ओरिएंटेड, वो लोग इसमें से एथेनॉल बनाते हैं। तो उसकी ये पराली ले करके, और वो पराली मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ खेत में, ताकि ये मेरा एक मीडिया है जो मेरा खाद अच्छा सा बनने के लिए काम आता है। और इसका उपयोग हमने देखा है। तो लोकल एरिया के अंदर में जो भी कुछ होता है उससे कनेक्ट रहने से हमें समझ जाता है। तो किशोर जी, ये जो है ये आपके खेत में जैसे सफाई वगैरह करते हैं, तो जो ये पत्ते वगैरह हैं, जैसे गार्डन में भी हम लोग अपने पुराने पत्ते वगैरह उठा के फेंक देते हैं। हाँ जी। तो आप लोग क्या करते हैं? अभी देखिए, ये इनको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन क्रॉप है हमारी, उनको पनपने के लिए जगह होनी चाहिए। उनके साथ कंपटीशन, जो अपने आप आने वाले घास फूस और पौधे हैं, वो अगर साथ में रहेंगे तो वो पूरा उसका जो अन्न द्रव्य है वो खा लेते हैं। तो उनको हमें निंदाई करनी पड़ती है। ये निकाल के हम इसको बाजू में रख देते हैं और इसको हम जनरली सुखाते हैं, इसको कहीं फेंकते नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में क्लोरोफिल है, घास है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर इस्तेमाल हो सकती है। तो पूरा उठा के हम लोग इसको कंपोस्ट में डाल देते हैं, ताकि वो फिर इस्तेमाल हो जाए। और इसी मिट्टी में आए हैं, इसी मिट्टी में उनको जाना है, और फिर उनका जो उपयोग है हमको अगली फसल के लिए लेना है।
तो ये हम कोशिश करते हैं कि कोई प्रकार का वेस्ट हम लोग यहाँ करते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई भी चीज़ जो है आप जो है जो खेतों में से निकली है उसको बाहर नहीं करते। इसको हम बाहर फेंकते नहीं क्योंकि ये तो यहाँ का है और यही वो ये तो साइकिल है और ये नेचुरल साइकिल है। हम कोई बड़ा शोध नहीं लगा रहे। ये प्रकृति है, प्रकृति को समझना है, हमको उनके साथ ढालना है। प्रकृति को समझे, उसके मुताबिक चलते हैं तो हमें फ़ायदा ही होगा। और ये फ्रंट एंड में पूरा जंगल हटा करके लॉन, आइलैंड और एक सीध में अलग अलग प्रकार के पौधे लगा दिए। खास करके यहाँ गुलाब अच्छे से आने वाले हैं और सामने देखेंगे करीबन 200 पौधे गुलाब के हैं सीध में। और ये बैम्बू है कमर्शियल। अच्छा, दिखने में काफ़ी सुंदर है। हाँ, इनको अगर रखाव रखते हैं तो काफ़ी इनका फीलिंग आ जाता है। कमर्शियल का मतलब है कि इसके फर्नीचर वगैरह बनता है। हाँ, कुछ इस्तेमाल हो जाता है। ये धनिया है, गौरी इसका प्रजाति है और बहुत ही ताज़ा एक जैसा रंग इसको आ सकता है अगर आप सही खाद और सही उसको खाने पीने के लिए दें तो। इसको कैसे उतारते हैं? काटते हैं क्या इसको? ना जी, ऐसे इसको मिट्टी से निकाल लेते हैं। कैसे ये तैयार हो गया है। इसको जैसे पूरा का पूरा बाहर पूरा निकाल लिया। ओके। ताकि ये जो है आप ताज़ा और बढ़िया से इसका स्वाद ले सकते हैं। वाह। काटने से क्या है, अगली जो फसल होगी हाँ, वो थोड़ी कमकुवत होगी। ओके। तो ज़रूरत नहीं है। हम लोग बेस्ट गिफ्ट हमारा दृष्टिकोण है कि भाई बढ़िया उगाओ, बढ़िया खाओ। थैंक यू। यहाँ आप देखेंगे कुछ ये क्या लगा है? रंगीन शिमला मिर्च है। अरे वाह। तो इसमें आपको दिखेंगे पत्ते तो हरे, लेकिन जैसे बड़ी हो जाएगी तो इसमें से लाल और पीले अलग अलग प्रकार के फल आएंगे। सफेद फूल आपको छोटे से दिखेंगे। दोनों के फूल सफेद होते हैं। जैसे आप यहाँ आ जाइए, ये यहाँ जाइए। अरे वाह, ये है हमारी, ये इनका ये फ्रूटिंग का शुरुआत हो गया है। ये हरी शिमला मिर्च है, ऐसी लाल और पीली भी। इसी यही बनेगी शुरुआत में हरी बनती है। ओके। और फिर वो लाल और पीली बन जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं इसके फूल जो है सफेद है। ये हेल्दी प्लांट। अच्छा, ये वही है शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च के पहले फूल इस तरह से सफेद फूल है और ये जो है उसके साथ उसका फल लगा हुआ है। फल लगा शुरुआत। हाँ, नहीं ये बड़ा भी है नीचे। हाँ जी, पीछे बड़ा भी। बहुत बढ़िया। और ये जो है ये कौन से वाले फ्लावर्स बताए थे? जिप्सोफालिया। अरे वाह, ये बहुत ही खूबसूरत ये है बेबीज ब्रेथ। ये उसका पीछे जो है लगाते हैं उसको ब्राइडल मेकअप के लिए। और बच्चों को भी इसको हेयर में डेकोरेट करते हैं। Does it have a long life? It has a very long life. मेरे घर में करीबन 2 साल से इसका एक बंच है जो धीमे धीमे सफ़ेद का पेल हुआ, बाद में अब वो गोल्डन कलर में स्टेबलाइज हो गया है। टेबल मेज पे रखा हुआ है। अरे वाह। और इतना नाजुक सा और उसका गुच्छा बना हुआ है, गुलदस्ता,
और इट जस्ट गिव्स यू अ गुड प्लेजर। अरे वाह, दिस इज वेरी नाइस। ये तो मतलब जैसे ड्राई प्लांट हम लगाते हैं, यू कैन कीप इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ड्राई हो जाता है, धीमे धीमे ड्राई होने से बहुत सारे बढ़िया। अच्छा, तैयार हो गया ये गेंदे के फूल? हाँ, ये तैयार है जी। इसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। सो दिस इज अ हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लावर्स। इट्स रियली प्लेजिंग, यू नो, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड which one to pluck. The one which is ready fully, पूरा ओपन हो गया है, वही फूल हम ले सकते हैं। ये छोटा जो है एक इन्फांट स्टेज में है, देखिए यहाँ डेंस है, तो ये तैयार नहीं है। तो इसको भी बड़ा होने के लिए हमको वक्त देना होगा। 5% बाकी है, फिर भी दिखने में इतना सुंदर है तो मेरा मन करता है कि इसको ले लूं। और एकदम आसानी से इसको ऐसे इसका लुत्फ हम उठा सकते हैं गेंदा निकालने का। अभी देखिए, कोरोना काल के अंदर में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जमीन का इस्तेमाल किया जाए और बढ़िया क्वालिटी का शेपू बोलते हैं। हाँ, शेपू, यस यस यस, ये हम बहुत खाते हैं। डिल बोलते हैं। ड्रिप इरिगेशन, ये ट्यूब है, तो इसमें से हम पंप में से प्रेशराइज्ड पानी जाता है, फिल्टर करके ड्रिप में से हम ड्रिप बाय ड्रिप इनको पानी मिलता है। पानी के साथ में हम खाद भी देते हैं। तो इस खाद के अंदर में हम कुछ जीवाणु दे सकते हैं जो मिट्टी को पसंद आते हैं, और मिट्टी के जरिए पौधों को पसंद आते हैं। तो पौधे का अन्न है ये, तो ये अन्न द्रव्य हम इनको पहुंचाते हैं। जितना पानी जरूरी है आपको पानी, एक तो यहाँ पे कुआं है बहुत बड़ा सा, और दूसरा जो है वो पानी जो है एक उसका रिवाइन है, झरना है, तो वो नेचुरल पानी हमको मिलता है। तो ये हमारा ये देन है कि भाई यहाँ है, इसीलिए ये पानी की वजह से हम लोग यहाँ पर आराम से और अच्छे से खेती कर सकते हैं। ये आपका पॉली हाउस कितना पुराना है? ये करीबन 7 साल पुराना है। इसमें स्ट्रक्चर जो स्टील का है ये तो बढ़िया है, इसमें कुछ होता नहीं है। खाली पेपर जो है ये इसको पीरियडिकली बदलना पड़ता है। कभी बहुत बड़ा तूफान आता है तो पेपर फट जाता है। तो उसमें थोड़ा सा हमारा नुकसान हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली तूफान आया तो ये पेपर फट गया। तो इसमें हमको कुछ फिर खर्च करना होगा। ये जो है चेरी टोमेटोज है। हाँ, यहाँ आ गए जी हम। ये चेरी टोमेटोज है। तो ये येलो से अभी रेड होंगे? नहीं जी, ये ग्रीन से येलो हुए हैं, और इनका वैरायटी येलो चेरी टोमेटो ही नाम है इनका। ओह, ऐसे लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं, काफी मीठे होते हैं। आप एक प्लग कर सकते हैं आपके हाथ से? क्यों नहीं, आई वुड लव टू डू दैट। अरे वाह, और ये तो बड़ी फ्रेजाइल से है उतारने के लिए। वेरी स्वीट। हियर यू आर। दिखाइए फ्लावर्स। अरे वाह, देखने को मिलेंगे। वाह, यहाँ ये येलो फ्लावर्स है और काफी ज्यादा आते हैं एक ट्रेल में। जहाँ देखिए यहाँ कितने सारे टोमेटो हैं। अरे वाह, आई वुड लाइक टू टेक। वाह, दिस इज ब्यूटीफुल। यहाँ टोमेटो तैयार है। यस, तो ये सलाद में इस्तेमाल होते हैं। यस यस, इसको लटूस के साथ खा सकते हैं। हाँ, वेरी हेल्दी। एंड बीइंग येलो इट हैज अ कैंसर फाइटिंग एबिलिटी। ये ब्राउन राइस बनाने का मशीन है जो नॉर्मल राइस से काफ़ी पॉलिश हो जाता है और उसमें विटामिन निकल जाते हैं। इस मशीन में हम खाली उसके जो हार्ड कवर रहता है उसका निकाल देते हैं और उसमें से इंद्रायणी ब्राउन हम लोग बनाते हैं। ये जो धान है, धान को हम इसमें डाल करके, और अंदर में 2 व्हील्स है, और जैसे कोई चक्की होती है कम टेम्परेचर का, ज्यादा बर्न ना होते हुए, और अच्छे से इसके, तो मतलब इसमें जो है हमारे विटामिन जो हैं इंटैक्ट रहते हैं। ओके। और ये मशीन इनोवेटिव अवार्ड्स मिला हुआ इस मशीन के बनाने वाले को, मिस्टर गोसावी करके है, और पूना इनोवेशन सेंटर है डॉक्टर माशिलकर उनकी लीडरशिप में। उनकी 1 साल में कंपटीशन होती है, उस कंपटीशन में उनको ये इनोवेशन अवार्ड मिला है, खास करके किसानों के लिए बनाया हुआ है। फार्मिंग आपने कैसे सीखी? जैसे मैं फार्म के नज़दीक जाना शुरू किया, और बेसिक ट्रेनिंग की जो मेथोडोलॉजी है, तो मैंने अप्रेंटिसशिप करी समझ लीजिए फार्मर के पास। तो मेरा एक मित्र है, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ रहा था, तो वहाँ एक मेरे मित्र मिले, उन्होंने मुझे दूसरे किसान से मिलवाया, और उस किसान के पास खेती ऐसी थी कि उनके पास पानी बढ़िया था,
और उनका हमारा जो है बात करते करते हमारी फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए कि एक जैसे हो गई। और मैंने उनको पूछा कि क्या मैं आपके वहाँ कुछ सब्जियाँ उगा सकता हूँ, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। मैंने मेरा अपना खुद का एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम तैयार कर लिया कि कैसे मैं उनसे सीखूं, और कोई ऐसे शेड्यूल्ड चीज़ थी नहीं, शुरू कर दिया काम। तो एक आधा एकड़ के अंदर में हमने 12 सब्जियां उगाने का प्लान बना लिया। और उनके घर वाले जो थे पूरे मेरे गुरु थे समझ लीजिए। वो एक फैमिली थी जो हर वक्त मुझे सवालों के जवाब देते थे और मैं करता गया। और मैंने कहा कि खुद करना चाहिए। तो 40 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, हर रोज़ जाता था, अपनी ट्रेनिंग करता था, काम करता था। वर्क वाइल यू लर्न, एंड दैट्स हाउ मेरी बेसिक लेसन्स जो है वहाँ मिली। तो आप जब सब्जियां भी उगा रहे हैं और भी आप खेती में चीज़ें वगैरह उगा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अरे ये तो लगता है कि यही मेरा पर्पज़ है अभी। और इतना आनंद आ रहा है, मैं आपको मधु जी बताऊं कि प्रकृति कैसे चलती है उसका दर्शन आपको बहुत नज़दीक से होता है। और बीज डालते हैं, पौधा बार हर रोज़ हम लोग उनके साथ बातें करते हैं, पौधा आपसे बातें करता है। हर एक पौधा, हर एक प्रकार की जातियाँ, प्रजातियाँ, अपना अपना उनका मिजाज होता है, और वो मिजाज आपको समझना चाहिए। और वो करते समय बड़ा आनंद आता है, बहुत सीख मिलती है नेचर से। हम गलती करते तुरंत उसका इफ़ेक्ट आपको नेचर से मिल जाता है। किशोर जी, ये जो अगर फार्मर बनना है तो क्या ज़रूरी है कि हमें जो है खेत खरीदने हैं, लैंड खरीदना है हमें? देखिए, फार्मर बनना है मतलब आपको ये बताना होगा खुद को कि आपको करना क्या है। क्या आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके और पैसे कमाने हैं, और फिर आपके फ्रेंड्स को और लायंस क्लब में और आपके क्लब में बोलना है कि भैया मैं फार्मिंग शुरू कर दिया, I invested X amount of money and now I am earning in thousands, और मेरा ROI आपके शेयर मार्केट से ज़्यादा है। या आपको एक्चुअल फार्मिंग करना है? अगर आपको खेती करनी है तो खेती करिए, आप लैंडलॉर्ड मत बनिए। क्यों? बेसिकली मैंने जो 5 साल में जो देखा है कि अगर हम उसको डॉलर वैल्यू लगा देते हैं तो आपका जो अप्रोच है वो पूरा बदल जाता है। अब मैं इतना फ्री हूँ, इतना हल्का महसूस करता हूँ। मेरे पास कोई फार्म मेरे खुद का है नहीं, तो बहुत सारी जगहें ऐसी है, इंडस्ट्रीज़ है जहाँ 5-5 एकड़ की जगह उन्होंने ली हुई है आगे एक्सपेंशन के लिए। एक कोने में उनकी फैक्ट्री है और बगल में जो लैंड पड़ी हुई है। तो एक मेरे मित्र थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनको प्रपोजल दिया कि आपका जंगल बगल में है, इसका ये आपने जंगल क्यों रखा है? तो बोले पता नहीं है क्यों रखा है, हमको तो इंडस्ट्री लगानी थी और यहाँ आते रहता है, हर साल में पैसा खर्च करते हैं, साफ सफाई करते हैं। मैंने उनको कहा कि क्यों ना मैं यहाँ फार्मिंग करूँ, आप यहाँ फार्मिंग करें। तो बोले हम फार्मर तो है नहीं, हमको तो कंपोनेंट बनाने हैं इंजीनियरिंग के। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए, मैं बगल में रहता हूँ, मैं यहाँ फार्मिंग कर सकता हूँ। वो बहुत तैयार हो गए एकदम। दिस इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत ही बढ़िया। और जब उन्होंने देखा कि उनकी ज़मीन जो है वहाँ हरे भरे खेत है, तो मैं आपको बताऊं मधु जी, उन्होंने उनके 25 साल 30 साल 40 साल पुराने दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया कि आप आइए हमारे फैक्ट्री विज़िट को। फैक्ट्री के टेरेस पे जा कर के और बताते हैं कि देखिए हरे भरे खेत हमारे फैक्ट्री के बगल में हैं, एंड वी आर सो हैप्पी। वेरी गुड। एक कोऑपरेशन का माहौल तैयार हो गया कि उनकी लैंड उनके पास है, उनकी यूटिलाइजेशन नहीं है, और उनको वो आनंद मिल रहा है कि भी अपने लैंड के अंदर में, अपने जगह में यहाँ हरे भरे खेत हो गए हैं। और ये जो इंडस्ट्री या जो वो कंपोनेंट बनाते हैं, ये बिल्कुल मतलब कोई एफिलेंट नहीं निकालते। ये तो इंजीनियरिंग कंपनी है। तो यहाँ पे मतलब सेफ है हमारी फार्मिंग करना। और ये इसको रिक्लेम करके फार्मिंग की जा सकती है। फार्मिंग जरूर की जा सकती है। और बहुत नहीं, मैंने देखा ना कितना कुछ आपने उगाया है। और ये पॉली हाउस भी जो है उसी इंडस्ट्रियल प्लॉट के अंदर ही है। पॉली हाउस भी इंडस्ट्रियल प्लॉट में है, और पॉली हाउस भी है। इसको प्रोटेक्टेड फार्मिंग कहते हैं। क्योंकि अगर वेदर थोड़ा ऊपर नीचे वाला या बहुत वेरिएशन वाला है तो प्रोटेक्टेड फार्मिंग करने से
आपको फार्म प्रोड्यूस जो है कंटिन्यूस मिलता है। और अलग अलग प्रकार के इनोवेटिव चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ हम कलर कैप्सिकम बनाते हैं, शेरी टोमेटो है, और ग्रीन क्यूकुम्बर है, बेबी क्यूकुम्बर है, लेटूस है, ये सब चीज़ें हम यहाँ उगा सकते हैं। वाह। तो किशोर जी, ये जो आपने यहाँ पे प्रोड्यूस लगाया है, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स और गार्डन में फ्लावर्स हैं और सारी चीज़ें हैं, तो फिर इसको आप कहाँ बेचते हैं और इसका सप्लाई चेन क्या है? ये एक एरिया है जो बेसिकली मेरा करियर में लास्ट फंक्शन जो था वो सप्लाई चेन ही था, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ और यहाँ मैंने अप्लाई करने की कोशिश की है। जनरली देखिए, जो किसान हैं वो अपना बनाते हैं और एक जगह दैट इज़ मंडी में जाके दे देते हैं, और एजेंट जिस पैसे में वो बेच देगा, पता नहीं कितने में बेचता है, उसको कुछ पैसे मिलते हैं, वो लेकर के आ जाता है। तो वहाँ उनका डिपार्टमेंट वहाँ तक सीमित है। तो उसमें मैंने काफ़ी नज़दीकाई से पता किया कि भाई फाइनली ये कैसा होना चाहिए। तो फिलहाल तो मैं इस जगह पहुँचा हूँ, इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि अच्छा उगाओ, अच्छे ग्राहक ढूंढो, जो आप मेहनत जो करते हैं, जैसे अभी ये डिल है, तो इतनी फ्रेश, इसको जल्दी से जल्दी अगर मैं मेरे ग्राहक के पास पहुंचाऊं तो उसे अच्छा खाना मिलने का सुकून मुझे मिलेगा, और कीमत तो उनको देनी ही है, तो वो कीमत मुझे सीधी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। तो अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके सॉल्यूशंस मुझे निकालने पड़े। और वेरिएशन तो होता ही है, जैसे सडनली पता चला कि 500 किलो कलर कैप्सिकम आ गई। अगर मेरे कस्टमर बेस जो है कि वो एट ए टाइम बहुत कम ले सकते हैं, तो ज़्यादा का मैं क्या करूं? तो फिर उसके ऊपर में मुझे रिसर्च करना पड़ा। तो जब बहुत ज़्यादा होगा तो एक ग्राहक होगा, मीडियम साइज़ की हार्वेस्ट होगी तो दूसरा प्रकार का ग्राहक होगा, और छोटे छोटे लॉट में, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर में डायरेक्ट कस्टमर्स को देना भी मुनासिब रहेगा। तो ये आप आसपास जो पूना है, बॉम्बे है, इनकी मार्केट में सप्लाई करते हैं? इस मार्केट में सप्लाई करते हैं। मेरे कुछ मित्र भी जो है जो सीधे सीधे कस्टमर के घर पे पहुंचाते हैं। अरे वाह। तो उनका वैल्यू एडिशन, उनको रुपया मिल जाता है, मुझे मेरा रुपया मिलता है। मुझे आनंद है कि मेरा फ्रेश फूड कस्टमर के पास जाएगा, उनके मुझे फ़ोन आते हैं। किशोर जी, अभी बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, हाँ जी, जो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़े से परेशान हो गए, क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत है, टाइम किसी के पास नहीं है। तो वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें उनको थोड़ा स्ट्रेस कम हो और इन्जॉय कर सके। तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसे में क्या फार्मिंग पॉसिबल है? मैं तो कहूँगा कि आपने सही विवरण किया, स्ट्रेस कम हो और एंजॉय भी कर सके। मैं तो कहूँगा जब आप कोई भी चीज़ आनंद लेना शुरू करते हैं तो स्ट्रेस तो दौड़ ही जाता है। और ये एक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आपको बहुत ही आनंद मिल सकता है। आप निर्माण, जो सृष्टि का निर्माण है, उसको नज़दीक से देख सकते हैं और नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, मेरे पास मिल के भी गए। कुछ लोगों ने कहा कि हमें स्टार्टअप शुरू करना है और हमें फार्मिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो बात करते समय पता चला कि शायद उनको एक ऐसे जागरूक हुआ मन में। कुछ लोग तो वीडियो देख करके सोचते हैं कि इसमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा तो, और हम IT वाली हमारा जो है बंद करके हम लोग बहुत सारा पैसा कमाएंगे और फिर ऐश करेंगे, फिर जाएंगे घूमने के लिए। तो मैं उनको अपना जो कुछ एक्सपीरियंस है वो शेयर करते आया हूँ। तो प्राइमरीली खेती करने का जो आनंद है ये गिना नहीं जा सकता। एक दूसरा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो खेती करना है तो सबसे पहले मुझे खेती खरीदनी होगी। यस, खेत खरीदना है तो खेत खरीदने से मेरा खेती चालू हो जाएगा। इट इज लाइक वंस आई बाय अ कार आई कैन स्टार्ट ड्राइविंग। ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक है। हाँ, ये प्रेज्यूम कर लेते हैं। हाँ, कि हम तो खेत खरीद नहीं सकते, हम किसान बन नहीं सकते, हमें किसानी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हाँ जी, तो मैं तो कहूँगा कि आपको क्या करना है, मतलब आपको लैंडलॉर्ड बनना है, बहुत सारी खेती का मालिक बनना है, फ्लैट्स खरीदने हैं
उसकी कीमत YOY बढ़ा करके और आपका नेटवर्थ बढ़ाना है या फिर आपको आनंद लेते हुए खेती करना? अगर आपका जवाब लेटर वाला है, पीछे आगे वाला, तो मैं कहूँगा बड़ा आसान है, कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, खेती करिए, आपको खेती करना है, खेती करिए। तो इस डायरेक्शन में जब मैंने विचार किया तो मैंने अभी मेरा एक फ्रेमवर्क डिफाइन कर लिया है कि मैं किसान बनूंगा और उसकी किसानी करूंगा जो किसान किसानी नहीं करता। बहुत बढ़िया। So I am the farmer for the farmers who are not farming. मैं भी ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स को जानती हूँ जिनके पास बहुत बड़ा लैंड नहीं है। हाँ। कई लोगों के पास अपना प्लॉट ही है, कई लोगों के पास इस तरह से छोटे छोटे खेत है, बहुत थोड़े से हैं, उसमें वो इतना कमा रहे हैं कि इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे 10 एकड़ होंगे तो मेरे इतने लाख बनेंगे। तो आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो सबसे पहले तो बात है कि ये स्केल ऑफ इकोनॉमी या आपका इंटेंशन क्या है जी। आपका इंटेंशन प्रॉफिट है, एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट है, तो आपका जो एम है, आपकी एक्टिविटी है, वो उसी तरीके से आगे जाएगी। और फिर शायद पता नहीं, मेरे तो हिसाब से ऐसा है कि आप खेती में इंटरेस्ट कम और आपके सोने से पहले जो नेटवर्थ का कैलकुलेशन है उसके अंदर में ज़्यादा वक्त बिताएंगे तो फिर नींद नहीं आएगी। और फिर तो आपको सबको पता है क्या होता है जब शेयर ऊपर नीचे होता है। हाँ। ना आपका पैसा जाता है और आता है, लेकिन आपकी तबीयत खराब होती है। खुश होते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं, नाराज होते हैं तो दोस्तों को फोन करके बोलते हैं मैं तो डूब गया। लेकिन दैट वे फार्मिंग इज वेरी सेफ। आपको जो है एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, और जैसे आपने लीज पे लिया, यहाँ पे या एग्रीमेंट से लिया, ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट नील है। जो जिनके पास मैंने तो कहूँगा कि काफ़ी कॉरपोरेट्स है, यहाँ इंडस्ट्रीज है, जहाँ जनरली लेते समय बड़ा प्लॉट लेते हैं, कोने में उनका फैक्ट्री चलती है और बचा हुआ जो जगह है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मैंने ये देखा कि वो लोगों के भी जहन में कहीं ना कहीं होता है कि हमारे इस ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाए। और मेरा कोशिश ये रहा और उसमें काफ़ी हद तक हमारा एग्रीमेंट भी हो गया। तो सिंपल मॉडल है। अगर आप प्रकृति को समझना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये कोई कठिन बात नहीं। उसकी शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, जैसे इन्होंने खेती शुरू की।